बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य व पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मोहम्मद शमशाद आलम से हमारी वार्ता में उन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार के निजी व वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकारी व गैर सरकारी भवन का निर्माण कराना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इन तमाम बातों को लेकर के हमारी वार्ता में उन्होंने बताया है कि अगर जमीन मालिक व वक्फ बोर्ड की जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम से जब तक के रजिस्ट्री नहीं करते हैं तब तक के उस पर भवन का निर्माण कराना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। एक एक बिंदु पर वो हमसे वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको हम दिखाएंगे अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार। जो होता है वो बफ परमानेंट बफ किया जाता है और एक बफ जो संपत्ति की जाती है वो अलग औलाद किया जाता है। तो अगर अलग औलाद वो संपत्ति बफ की हुई है तो बिना उस परिवार जिसने बफ किया है, बिना उस परिवार के सहमति के उस पर किसी तरह का निर्माण कर, बफ अधिनियम जो है, बफ अधिनियम के तहत यह कहता है कि बिना उसकी सहमति के उस पर किसी प्रकार का निर्माण अवैध होगा और उसके लिए 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। ये तमाम इस प्रावधान में इसमें लागू है। तो ऐसा देखा जाता है कि सर ये जो पिछले दिनों ये काफी चर्चा में रहा, हमारा एक साहो बीघा का एक पंचायत है जहां वहां के जो वर्तमान में मुखिया है वो ये इस पर निजी जमीन पर उनके ये पंचायती सरकार भवन बनाना चाह रहे हैं। तो इसी के लेकर के बहुत गहमा गहमी उस पंचायत में चल रही है। तो इस सिलसिले में अगर और कोई बात अगर आपके जहन में आती है इसी कि अल्पसंख्यक के जमीन पर, निजी जमीन पर अगर भवन बनती है या इसको दुरुपयोग होता है तो और क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आप इसके जानकार हैं। देखिए, बफ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 51 उपधारा 1 का संशोधित अधिनियम 213 जो है उसमें ये कहता है, उसमें एक्ट है, ये प्रावधान है कि बफ की गई संपत्ति पर किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी निर्माण नहीं कराया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि बफ अलॉटमेंट ऑफ बफ प्रॉपर्टी विदाउट सेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ बी वैलिड। सुप्रीम कोर्ट का भी यह आदेश है कि बफ की गई संपत्ति बफ है, उसमें किसी प्रकार का निर्माण अवैध है। पटना ये दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय का भी यह आदेश है। अच्छा, एकदम स्पष्ट निर्देश है कि बफ की गई संपत्ति पर सरकारी या गैर सरकारी किसी भी प्रकार का निर्माण कराना अवैध माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दंडनीय अपराध है, कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि दंडनीय अपराध है। इस पर किसी तरह का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे थे माननीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और पटना उच्च न्यायालय के हमारे अधिवक्ता थे। तो इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े थे। तो अब तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अगले बार हम किसी नए शख्स के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज पटना। हम आपको बीच बताना चाहते हैं कि हमारे बीच बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य मोहम्मद शमशाद आलम साहब हैं और ये विधि के कानून के जानकार भी हैं और पटना उच्च न्यायालय में एडवोकेट भी हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये मदरसा शिक्षा बोर्ड के माननीय सदस्य भी हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं। सर, आप शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी ताल्लुकात रखते हैं और माननीय सदस्य हैं। इस तमाम बातों को लेकर के आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ अल्पसंख्यक आयोग की जो बातें हैं, कानून की बातें हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग जो है वो माइनॉरिटी से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है, सुनवाई करता है। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी मामलाएं दायर होती है, चाहे वो बिहार की कोई भी समस्या माइनॉरिटी को। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि मदरसा बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी मामला हम लोग देखते हैं।
तो अक्सर देखा जाता है हमारे यहाँ एक मामला चल रहा है जहानाबाद जिले के जो घोसी प्रखंड अंतर्गत हमने कुछ दिन पहले साहो बीघा ग्राम पंचायत में एक मामला आई थी कि सूफिया नेहा जो वहाँ की जो जमीन है उसके नाम पे, तो उनके जमीन पर निजी जमीन पर कोई सरकारी भवन बनाना चाहते हैं, तो इससे संबंधित क्या कुछ माने निजी जमीन पर या भवन बनाया जा सकता है? इस तरह की कोई जानकारी अगर है तो साझा करें। देखिए, पंचायत सरकार भवन निजी जमीन पर भी बनाया जा सकता है। वैसे तो सरकार की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है कि वो सरकारी ज़मीन यदि उपलब्ध है तो सरकारी ज़मीन पर बनाया जाए, लेकिन निजी ज़मीन पर आप तब तक नहीं बना सकते हैं कोई भी पंचायत सरकार भवन या हो या कोई भी सरकारी भवन, जब तक वो व्यक्ति आपको लिख कर दे नहीं सकता है, देता है उसको देने, वो लिखेगा महामहिम राज्यपाल के नाम से, तब उस जमीन पर आप किसी तरह का निर्माण करा सकते हैं। रही सवाल अभी आपने पूछा कि सूफिया नेहा की जो निजी जमीन है जो वक्फ बोर्ड से संबंधित है, तो वक्फ बोर्ड अधिनियम ये कहता है, वक्फ बोर्ड अधिनियम जो कहता है वक्फ जो संपत्ति होती है वो दो तरह से वक्फ की जाती है। एक वक्फ जो होता है वो वक्फ परमानेंट वक्फ किया जाता है, और एक वक्फ जो संपत्ति की जाती है वो अलग औलाद किया जाता है। तो अगर अलग औलाद वो संपत्ति वक्फ की हुई है तो बिना उस परिवार जिसने वक्फ किया है, बिना उस परिवार के सहमति के